सूर्यास्त के बाद बनाए ये निशान, ये छोटा सा निशान बना देने से आपके पीछे भागेगा आपका रिलेशन, आपका रिश्ता, आपका संबंध, आपका प्यार, आपका अपना परिवार, आपका अपना विवाह। अब दुनिया की कोई ताकत तोड़ नहीं सकती। यहां तक कि तुम्हारा पार्टनर भी चाहे तुमसे दूर होना तो संभव नहीं होगा। बस अपने शरीर के इस अंग पर ये निशान बना लीजिएगा परमानेंट के लिए, फिर देखिएगा इसका चमत्कार। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में अपने जीवन को कंप्लीटली चेंज करने वाले लोग देखते हैं। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको प्यार सिखाया जाता है, आपके जीवन में बेहतरी लाई जाती है, आपके शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान जहां होता है उसका नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी है। यहाँ पर वैवाहिक जीवन, मैरिटल लाइफ, शादीशुदा जीवन और पारिवारिक जीवन ही नहीं, केवल आपका प्यार, आपका रिश्ता, आपका संबंध सब ठीक किया जाता है। बेटे बहू की दिक्कत हो या बिटिया और दामाद की, बच्चे बिगड़ रहे हो या परिवार ठीक नहीं हो, आपका अपना खुद का रिश्ता बिगड़ गया हो, किसी भी सिचुएशन में जहां तक बात प्यार की है वहां लव विद एस्ट्रोलॉजी है। विश्व का मात्र एक स्थान, विश्व में पहले नंबर पर, पहले स्तर पर आकर के पूरी समीक्षा के साथ जहां पर काम होता है उसका नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी है। यहां पर पिछले 20 सालों से लगातार निरंतर आपको लाभान्वित करने के लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं और अभी तक ठीक हो चुके लोगों की संख्या 30 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं और यहाँ का सक्सेस रेट यहाँ का 96% है और ये सब निरंतर जारी है। इतनी बड़ी संख्या में कैसे लोग लाभान्वित होते हैं? क्योंकि यहाँ 4000 लोग रिसर्च कर रहे हैं। रिसर्च ही नहीं, यहाँ पर गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों पर रिसर्च करके आपको बताया जाता है। दुनिया में तब तक कोई सफल नहीं होता जब तक वो रिसर्च को आगे नहीं बढ़ाता। हमारा देश विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश है, कोई संदेह नहीं। यहाँ पर बहुत सारी औषधियां हैं, संदेह नहीं है। बहुत सारे वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद और बहुत सारे तीर्थ हैं, संदेह नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी कमी है जिस वजह से हमारा रुपया और हमारी स्थिति दोनों ही सबसे नीचे है। क्या सबसे बड़ी खास गड़बड़ी है? यहाँ पर अकर्मण्यता है। कोई मेहनत नहीं करना चाहता, कोई प्रयास नहीं करना चाहता, कोई रिसर्च नहीं करना चाहता। नीम की पत्ती बहुत अच्छी थी, बस इतना सुन के आगे बढ़े नहीं। नीम की पत्ती से क्या क्या बन सकता है वो प्रयास ही नहीं किया, प्रयत्न ही नहीं किया उस पर। तुलसी की पत्ती बहुत बढ़िया है और इससे ये होगा, वो होगा, वो होगा, वो होगा, जो सुना वही बताया, आगे कोई प्रयास नहीं किया, रिसर्च नहीं किया। जरा सोच कर देखना, मैंने एक पहले भी बताया है कि जब आप बहुत साल पहले की अगर बात देखो तो जो जेंट्स लोग दाढ़ी बनाते थे वो एक सिंगल रेजर से बनाते थे, जिलेट। धीरे धीरे उसने परिवर्तन किया, उस रेजर से लोग कट जाते थे। उसने डबल रेजर लगाया, बोला नहीं कटेंगे, फिर ट्रिपल लगाया, फोर्थ लगाया, 7th रेजर तक अवेलेबल है आज और आप कटते नहीं हैं। ये रिसर्च है। हाँ, हम इतना बड़ा फोन यूज करते थे, आज स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, पूरा विश्व हाथ में है, पूरा विश्व मुट्ठी में है, रिसर्च की वजह से। ये सारे के सारे रिसर्च हमारे ऋषियों ने पहले से बना के रखा है, लेकिन कोई समझने वाला नहीं है, ना उस पर कोई काम करने वाला है। बाहर उस पर काम हो रहा है और वही चीजें घूमकर आपको दी जा रही है और आप बड़े आसानी से प्रयोग कर रहे हैं। हमारे यहाँ रिसर्च होता है, इसलिए इतना लाभ है। लाभ तो था ही, बस तुम्हें पता नहीं था, हम वो सीधे आपको देते हैं। जरा समझने की कोशिश करना, अपने शरीर के इस अंग पर ये निशान बना लेने से आपका प्यार बचाया जा सकता है। आपके शरीर के इस अंग पर ये निशान बना लेने मात्र से आपके जीवन में वो सारी चीजें भरी जा सकती है जो आपको चाहिए। प्यार, रिश्ता, रिलेशन, संबंध, स्नेह, वात्सल्य, ममता, अपनापन, ये सब चीजें अगर खो गई हैं तो आज का दिन आपके लिए है। अगर आपके अपने जीवन में आपके अपनों की कमी है और आप अकेले हैं, आपका एकाकी जीवन हो रहा है, तो बस सावधान हो जाइए, आज का दिन सर्वश्रेष्ठ होगा आपके लिए।
दुनिया में सबसे बड़ा कष्ट पता क्या है? रुपया, धन, दौलत, व्यवस्थाएं कमाई जा सकती हैं। सुख सुविधाओं से युक्त होने के लिए अच्छा मकान, दुकान बनवाया जा सकता है। एसी, डीसी, पीसी, पब सब बनाया जा सकता है। लेकिन जरा ध्यान रखना, ये सब सुख देने वाली चीजें हैं, सुख नहीं है। हाँ हाँ, क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं ये सब चीजें सुख देने वाली हैं, ये सुख नहीं है। एसी सुख नहीं है, एसी से सुख मिलता है। लेकिन प्यार स्वयं में सुख है। परम सुधाम्नाम यस्या स्वकीर्ति। साहब, ये वो सुकीर्ति है जो देवताओं ने भी गान किया है, जिसे हर देव, नर, गंधर्व, किन्नर हर कोई उच्चारण कर रहा है और सब पाना चाहते हैं। जिसके लिए पूरे के पूरे विश्व में, चराचर जगत में, जड़ चेतन सबको जो चाहिए वो बात क्या है? वो है प्रेम। साधना, इबादत, पूजा, मेडिटेशन, ध्यान, योग, समास, विश्व में क्या ऐसी चीज है जो प्रेम से इतर है? प्रेम से अलग हटकर कुछ और भी है क्या दुनिया में? नहीं। आखिन देखे चेतना, मुख देखे व्यवहार, मन सोर महीप नहीं, द्रग सो नहीं दीवान, द्रग दीवान जहां उबरई, मनता ही हाथ बिकान। साहब, समझने की कोशिश करिए। ग्रह, नक्षत्र, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, तंत्र मंत्र किया कराया, दुनिया की जितनी भी चीजें हैं वो सब एक जगह आकर के गौड़ और स्तब्ध हो जाती हैं जहां पर प्रेम की बात होती है। प्रेम आपके अपने बच्चे से हो, अपने बहन भाई से हो, अपने रिश्तों में हो, अपने माँ बाप से हो, स्वयं से हो, पार्टनर से हो, लवर से हो, प्रेमिका से हो, किसी भी सिचुएशन में हो, प्रेम तो सिर्फ प्रेम है। संज्ञाएं चेंज हो रही हैं पर प्रेम चेंज नहीं हो रहा। समझना, जरा ध्यान देना इस बात पर, सावधान होकर के समझना। प्रेम तो जैसे का तैसा है। जो अपरिवर्तनीय सत्य है, क्या है? जिसका परिवर्तन नहीं हो सकता, ऐसा सत्य है। प्रेम को आप परिणित नहीं कर सकते, उल्टा नहीं कर सकते। राग द्वेष तो अलग व्यवस्था है, झूठ फरेब तो कुछ और है। प्रेम को आप अलग थलग नहीं कर सकते। प्रेम अपने आप में प्रेम है, परम सत्य है। वेद कहता है ये बात, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम। एक आध नहीं, कहते त्रिसत्य है ये, त्रिकालावादित सत्य है ये, और इससे बड़ा सत्य कुछ नहीं। और जरा ध्यान से समझना, कहते धर्म, पूजा, पाठ, अनुष्ठान, मूर्ति पूजा या दुनिया के जितनी भी प्रकार की साधनाएं हैं वो सब प्रेम है। हाँ, अगर प्रेम सत्य है तो प्रेम सब कुछ है। क्यों? क्योंकि धर्मो न दूसर सत्य समाना। हाँ, धर्मो न दूसर सत्य समाना, आगमो निगमो पुराण बखाना। हम कहां कह रहे हैं? ये तो वेद पुराण कह रहा है कि भैया दूसरा धर्म ही नहीं है इसके आगे। धर्मम रक्षति रक्षताः, धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। तो क्या करो? मतलब प्रेम की रक्षा तुम करो, प्रेम तुम्हारी रक्षा करेगा। बस बांधना सीख लो। कुछ तो गलतियां हो रही हैं। मैं रोज तो कहता हूं, तुम्हारे कार्मिक अकाउंट में अव्यवस्था हो सकती है, तुम्हारी निजता में अव्यवस्था हो सकती है, तुम्हारी समझदारी में कहीं कोई कमजोरी हो सकती है, तुमने अंडरस्टैंड नहीं किया होगा कहीं ना कहीं कुछ तो तुम्हारी हो सकता है। स्वाभाविक तौर पर अनचाहे स्वभाव की वजह से भी हो सकता है। बहुत बार हम नहीं चाहते, हमारा स्वभाव नहीं है, हमें मालूम नहीं है कि हम गलती कर रहे हैं, पर हम कर रहे हैं। एक टाइपिस्ट जब टाइप करना शुरू करता तो अपने समझ में बड़ा अच्छा कर रहा होता है, उसकी खुद की गलतियां उसे पता कहां है। अगर पता होता तो गलती नहीं करता, लेकिन जब प्रूफ राइटिंग वाला उसे चेक करता तो 4, 6, 10 गलतियां निकालता है। भैया यहां ये ठीक नहीं लिखा है तुमने,
और वही जब और पारंगत हो जाता है, टाइपिस्ट तो बिना देखे भी टाइप कर रहा होता है और उसे प्रूफ राइटर भी अच्छी तरीके से चेक करने के बाद भी गलतियां नहीं निकाल पाते। प्रयत्न है ये। कोई भी क्रिया जब आप बहुत दिनों तक करते रहते हो तो उसमें आप पारंगत हो जाते हो। करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात पे सिर पर परत निशान। सिल यानी पत्थर, पत्थर पर निशान बन जाता है। और किससे? वो रस्सी से भी। मैं आज वही तुम्हें सिखाने की बात कर रहा हूं। किसी का हृदय पाषाण हो गया हो, क्या कह रहा हूं? पाषाण मतलब पत्थर। किसी का हृदय, हृदय मतलब दिल, पत्थर हो गया हो तो भी उसे कैसे पिघलाया जाए, तो भी कैसे किया जाए। आपके ही शरीर के इस अंग पर ये चिन्ह बना लेना है। मात्र इतना करना। चिन्हों का अपना बड़ा प्रभाव है। अगर आप कभी चाइना जाएं, आप फिलीपींस जाएं, बहुत सारे ऐसे देश हैं, या हम यूं करें जितनी भी साउथ दक्षिण पश्चिम के देश हैं, जितने भी पूरी तरह से दक्षिण अफ्रीका और इधर के देश, उन सब में चिन्ह और निशानों के बड़े प्रभाव हैं। अगर आप बुद्धा ज्योतिष की बात करें तो उसमें तो पूरा का पूरा निशान और चिन्हों पे ही पूरी की पूरी ज्योतिष प्रभावित है। ज्योतिष उसी पर पूरी की पूरी आधारित है। हाँ, फेंग शुई बोलते हैं उसे। फेंग शुई के अंदर ज्यादातर काम सब चिन्हों पर आधारित है। और उन्हीं चिन्हों से एक आध देश नहीं, जितने भी बौद्धिस्ट हैं विश्व में, एक आध कंट्री की बात नहीं कर रहा हूं, पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट, पूरा जितने भी, मतलब अगर आप जापान चले जाइए, आप इधर के जितनी भी कंट्रीज हैं, छोटे वाले आइलैंड जो छोटे छोटे हैं, ये सारे के सारे बौद्धिस्ट हैं। समुद्र के बहुत सन्निकट रहने वाले हैं। इंडिया से बहुत आसपास छोटे छोटे जितने भी टापू हैं, वो सब जहां तक बौद्धिस्ट हैं। हाँ, हॉलैंड, थाईलैंड, ये जितनी भी लैंड करके जगह हैं, ये सब बौद्धिस्ट हैं, सब बुद्ध को मानने वाले लोग हैं। यहाँ तक कि जापान का कुछ हिस्सा, कुछ चाइना का हिस्सा, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां लोग पूरी तरह से बौद्धिस्ट हैं और बुद्ध को मानते हैं। महात्मा बुद्ध ने चिन्ह और निशान को लेकर के बहुत सारी बात की है। आज उसी संदर्भ में आपको जागृत कर आपके जीवन में प्रेम भरने का एक सूत्र बता रहा हूं। आप अपने प्यार को, अपने रिश्ते को, अपने संबंध को, अपने परिवार को, अपने घर को, अपने रिश्ते को, अपनी ही विवाह को, शादी को बचाने का साधन बता रहा हूं। मनचाहे विवाह को कराने का एक साधन बता रहा हूं। एक ऐसा सूत्र, एक ऐसा निशान, एक ऐसा चिन्ह, एक ऐसी चीज जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है, सिर्फ तुम्हारे लिए ही है। तुम इतनी उतनी जगहों से भटक कर यहां आए ही तो इसीलिए हो। पूरी दुनिया देखने के बाद जिसका काम नहीं हुआ, जो हमारे पास लोग आते कहते भैया नाड़ी ज्योतिष में चले गए, इस ज्योतिष में गए, उस ज्योतिष में गए, इनके पास गए, ये बाबा, वो साधु, वो गद्दी, वो फलाना, वो ढिमाका, वो करने वाले, वो दुनिया भर के लोग जो नहीं कर पाए। आपके यहाँ तो आते ही हो गया। पता है कैसे होता है? क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी कपोल कल्पित काम नहीं होता। कपोल कल्पित मतलब स्वयं से निर्माण की हुई बातें, बनाया हुआ कुछ भी नहीं। यहां पर सब तथ्यात्मक है। यहां तथ्य के आधार पर काम, यानी सत्य के आधार पर काम होता है। आज अपने जीवन में प्यार भरने के लिए, अपने जीवन में प्यार फिर से वापस पाने के लिए इस रिसर्च को अपने जीवन में डालकर देखिए, पहली ही क्षण से फर्क पड़ेगा। तो जान लीजिए वो निशान, वो चिन्ह जो बनाने से आपके अपने जीवन में प्यार फिर से वापस आ सकता है। आप फिर से आनंदित और उन्मोदित हो सकते हैं। जान लीजिए वो पूरी की पूरी व्यवस्था। उसके पहले आपके बीच का एक अनुभव ले रहे हैं। एक वॉइस मैसेज प्लीज। हेलो गुरुजी, आपके चरणों में मैं कोटि कोटि तहे दिल से प्रणाम करती हूँ गुरुजी। आपके यहाँ मैंने पूजा करवाया, तब से मेरा अच्छा ही हो रहा है सब। गुरुजी ये सब आपकी कृपा से। गुरुजी आपको मैंने पा गई गुरुजी, मैं धन्य हो गई।
मैं गुरुजी के भरोसे में काम करती थी, मेरा बहुत बुरा हाल हो गया था। लेकिन गुरुजी मैं अपने गुरुजी के पा गई, मैं धन्य हो गई, मुझे सब कुछ मिल गया, मैं और कुछ नहीं कर सकती हूँ। प्रणाम गुरुजी, आपके चरणों में तहे दिल से कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। मैं दोनों हाथ जोड़ के स्पर्श करती हूँ। गुरुजी आप सदा आशीर्वाद दीजिए, जैसे हनुमान जी अजय अमर हैं गुरुजी, वैसे आप इस धरती पे अजय अमर रहिए गुरुजी। बहुत धन्यवाद तुम्हारी शुभकामनाओं के लिए। तुमने इतनी भीड़ में हमें चुना, हमसे बात की, हमसे जुड़कर वो उपाय किए जिससे तुम ठीक हो गए। तुम्हारी जीत में ही हमारी जीत है। इन सब चीजों के लिए तुम्हें स्वयं भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। आप खूब अच्छे से रहिए। आप जितना भी कुछ आपने कहा है वो सब कहीं ना कहीं आप उस चीज के पात्र हो। आपने इन सब चीजों को माना और समझा, इसलिए तुम जीत गए। हमारे यहाँ 100 में से 95 लोगों के काम या 96-97 लोगों के काम इसलिए ही होते हैं क्योंकि हमें सामने वाले लोग बहुत अच्छे मिलते हैं। हम जैसे भी हो पर हमारे साथ जुड़ने वाले लोग सब बहुत अच्छे हैं, इसलिए सबके काम होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आपकी सबकी श्रद्धा और विश्वास के लिए बहुत धन्यवाद। सीधा उपाय की ओर लेकर के चल रहे हैं। आज हम फिर से आपको याद दिलाएं, हम अब बात कर रहे हैं वो ऐसे एक निशान की, एक ऐसा चिन्ह, एक ऐसा निशान, एक ऐसी आकृति जिसे बनाने से आपके जीवन में प्यार वापस आएगा। छूटा हुआ, दूर गया हुआ, रूठा हुआ, परेशान करने वाला, झगड़ा करने वाला, विवाद करने वाला, दूर जाने वाला, छोड़ देने वाला, छोड़ने की बातें करने वाला, छोड़कर चला जाने वाला, दुनिया में किसी भी प्रकार का प्रेम हो, वो सब पर आपकी विजय प्राप्त होगी। करना क्या है? करना यह है, एक निशान बताता हूं। निशान तो क्या ही है, एक सीधी लाइन ऐसे खींचिए और उस लाइन के ऊपर ऐसा मंदिर बना दीजिए, यानी कुछ इस प्रकार का निशान बन जाएगा, ट्रायंगल बनेगा। ये जो ट्रायंगल है ये विश्व का सबसे बड़ा यंत्र है, इससे बड़ा यंत्र नहीं बना। एक्चुअली पिरामिड का आकार, एक्चुअली मंदिर का आकार, एक्चुअली नमस्ते करने का मतलब, एक्चुअली आपके सेब का आकार, एक्चुअली पूरी दुनिया का आकार, एक्चुअली गोलाई का आकार, एक्चुअली ईश्वर का आकार, ये सब इसी में समाहित है। इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात करने वाला आकार है। ये कहता है बड़े से छोटा और छोटे से बड़ा बनिए। ये ऐसे घुमाते जाइए, हर तरफ बिल्कुल सिमिलर स्थिति में रहेगा। जैसे ही आप ये ट्रायंगल बनाते हैं, इतनी सारी एनर्जी और इतनी सारी ताकतें इसमें जुड़ जाती हैं। इसमें 3 वो बिंदु हैं जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, सुबह दोपहर शाम, सतरजतम, ऐसी कितनी ही विद्यमान शक्तियां इसके अंदर समाहित हो जाती हैं। जैसे ही आप त्रिकोण बनाते हैं वैसे बहुत सारी अदृश्य शक्तियां आपके साथ अलाइन हो जाती हैं। आपको बनाना कहाँ है? आपको बनाना अपने बाजू के ऊपर। अब बनाने के बाद इसके बीचों बीच में आपको टीका करते रहना है जब तक ये मिट न जाए, और किसी अच्छी स्याही से बनाइएगा, किसी बढ़िया पेन से बनाइएगा। स्त्रियां अपने दाहिने हाथ पर और पुरुष अपने बाएं हाथ पर बनाएंगे। बाजू के ऊपर बनाइएगा जहां पर लोग, और हाँ, जिनको बहुत फायदा हो जाए, इस आकृति के प्रति बहुत ज्यादा श्रद्धा हो जाए, वो इसका टैटू भी बनवा सकते हैं परमानेंटली। ऐसा करने से भी आपके अपने जीवन में प्यार सदैव के लिए स्थिर हो जाता है। बस बीच में ध्यान रहे, इस ट्रायंगल को बनाने के बाद आपको बीच में हमेशा टीका करना है अपने पार्टनर के नाम पर। उनका नाम लेकर के आपको हमेशा यहाँ टीका करना है। अब ये टीका करने के लिए तुम केसर ले सकते हो, अष्टगंध ले सकते हो, कुमकुम ले सकते हो, रोली ले सकते हो, चंदन ले सकते हो, मलयाग्री चंदन ले सकते हो। दुनिया की जितनी भी चीजें टीका करने वाली, उनमें से किसी भी चीज से टीका किया जा सकता है, पर पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ करना। जितना श्रद्धा होगी, जितना ज्यादा विश्वास होगा, उतना ज्यादा ये कनेक्शन मेंटेन होता है। बचपन, जवानी और बुढ़ापा पूरा का पूरा प्रेम में कंप्लीट हो जाएगा। करके देखिए, अद्भुत संयोग है ये। ऐसा वियोग को संयोग में परिणत करने का उपाय है जो दुनिया में कभी बना ही नहीं। तो खुश हो जाइए, मुस्कुराइए, सुंदर बनिए। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। जितना तो अपना ख्याल रखोगे उतनी जल्दी सब ठीक होगा। रोना मत, परेशान मत हो, निगेटिव होना बिल्कुल मना है। प्रीवियस लाइफ, पुरानी बातें बिल्कुल मत बताइए। अपना ध्यान रखिए, अपने को ठीक रखने की कोशिश करिए। मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम्हें सिर्फ अपना ध्यान रखना है। मैं तुम्हारा भी रख रहा हूं, पता है आपको ये बात। ओम नमः शिवाय। सावधान, सावधानी
घड़ी दुर्घटना घटी। ऐसे बहुत बहरूपिये हैं, ऐसे बहुत सारे बनावटी लोग हैं, ऐसे बहुत सारे फ्रॉड हैं, उन लोगों से बचने की कोशिश करिए। लव विद एस्ट्रोलॉजी मात्र एक चैनल है, आचार्य सतीश अवस्थी मात्र एक नाम है। इसके अलावा कहीं और जाते समय ये जितने भी मुल्ला मौलवी ना, यहां अगर तुम्हें मेरा अपना वीडियो दिखे, तुरंत बिना सोचे समझे ब्लॉक कीजिए, बिना सोचे समझे उसको रिस्ट्रिक्ट कीजिए और उसकी रिपोर्ट कीजिए। क्यों? आचार्य सतीश अवस्थी और लव विद एस्ट्रोलॉजी के अलावा जितने भी चैनल चल रहे हैं, सारे के सारे हमारे अपने नहीं हैं। हम सिर्फ और सिर्फ आचार्य सतीश अवस्थी और लव विद एस्ट्रोलॉजी, आचार्य सतीश सद्गुरुनाथ के अलावा कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है।